वर्ष 2024-25 में भारत को 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष अर्थात 23-24 की तुलना में 14% अधिक है। क्या है एफडीआई से जुड़े सारे फैक्ट्स, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसे देखिए। एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर जो है आप जानते हैं। ये सामान्यतः वह अमाउंट होता है, वह राशि होती है जो किसी विदेशी द्वारा अथवा विदेशी कंपनी के द्वारा भारत में जो है सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर भेजा जाता है। यह किसी कंपनी में शेयर के रूप में हो सकता है, अथवा किसी नए प्लांट को स्थापित करने से संबंधित हो सकता है, या किसी कंपनी के संचालन से संबंधित हो सकता है। सामान्यतः यह दो रूटों से प्राप्त हो सकता है। एक रूट जो होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, जो कि वाया मुंबई होता है, जो कि आपके आरबीआई के अंडर में संपूर्ण जो है प्रोसेस देखी जाती है। वहीं पर जो दूसरा रूट होता है वो होता है गवर्नमेंट रूट, जो कि वाया दिल्ली आता है। मतलब यहाँ पर संपूर्ण देखरेख जो है दिल्ली के अंतर्गत जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर करती है। तो ये दो रूट होते हैं जिनके बेसिस पे भारत पर एफडीआई प्राप्त हो सकता है। बात आती है जैसे सपोज दैट अभी हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है भारत में निवेश करना चाहते थे, तो ये भारत के लिए क्या कंसीडर करा जाएगा? एफडीआई। सामान्य भाषा में यदि मैं आपसे बोलूं तो यदि कोई विदेशी निवेशक अथवा विदेशी कंपनी भारत में स्थापित किसी कंपनी में 10% से ज्यादा का निवेश करती है तो वो भारत के लिए एफडीआई कंसीडर करा जाता है। अन्यथा वह एफआईआई कंसीडर कर लिया जाता है यदि वो 10% से कम का निवेश करती है। अब बात आती है टॉप 3 भारत में एफडीआई भेजने वाले देशों की। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको याद रखना है सिंगापुर, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मॉरिशस और थर्ड नंबर पर आता है आपका यूएसए। उसी के साथ साथ टॉप 3 जो भारत के निवेश आकर्षित, एफडीआई आकर्षित करने वालों में यदि हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटक और थर्ड नंबर पर आता है दिल्ली। तो इस तरीके से ये टॉप 3 हो गए आपके, जिन्हें आपको याद रखना है। उसी के साथ सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई किस सेक्टर को प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर्विस सेक्टर को। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो होता है वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि क्या भारत में एफडीआई की जरूरत है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और इस विकासशील देश में यदि बाहर से पैसा नहीं आएगा तो भारत का विकास अवरुद्ध हो सकता है। उसी के साथ साथ भारत के नेता चुनावी वादों में तो ये जरूर कमिटमेंट कर देते हैं कि हम रोजगार देंगे, पर वो रोजगार मिलता नहीं। वो रोजगार इन्हीं माध्यमों से आपको मिल रहा होता है या इन्हीं कंपनियों में आपको जो है रोजगार ज्यादा। तो आई होप आपको सारे की फैक्ट्स मिल गए होंगे और इसी के साथ साथ एफडीआई से आने वाले आगामी क्वेश्चन जो है आपको सभी एग्जाम में बन जाएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद।